गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल एजुकेशन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम का सिलेबस। क्या यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम का सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम बताएंगे आप लोग का एग्जाम कब है, आप लोग का जो है कि पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वह सब कुछ इस क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग बताएंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो कि एग्जाम डेट कब है, उसका एग्जाम डेट आप लोग को अनाउंस कर दिया गया है। तो बहुत कम समय बचा है और आप लोग को पढ़ना क्या क्या है और पढ़ना क्या है तो कहाँ से पढ़ना है, मैं सब कुछ आप लोग को बहुत कम समय में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। यह जो है कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो है क्या है, यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट 2021 का है, उसका मैं आप लोग को एग्जाम बता रहा हूँ। सबसे पहले एग्जाम बता दूं तभी आप लोग पढ़ाई करते हैं। एग्जाम का डेट बता दे तभी आप लोग क्या करना है, पढ़ाई शुरू करना है ना। तो चलो पहले आप लोग का डेट ही बताते हैं। देखो क्या कर रहा है, यहाँ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा यह जारी किया गया है कि परीक्षा 2021 जो कि आपने ऑनलाइन फार्म जो कि ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। ठीक है, कह रहा है कि यह जो है कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2021 की लिखित परीक्षा के दिनांक जो कि 20/8/2021 मतलब 20 अगस्त 2021 शुक्रवार को 2 पालियों में आयोजित किया जाना है, प्रस्तावित किया गया है। मतलब टेंटेटिव डेट, मतलब कि जो कि टेंटेटिव डेट आ गया है कि प्रस्तावित है कि 20 अगस्त को आपका एग्जाम होना है। बट हम लोग सही मान के चलेंगे कि आपको कंफर्म कि 20 अगस्त को ही एग्जाम होगा। या कंफर्म नहीं है बट हम इसको कंफर्म ही मान के चलेंगे कि 20 अगस्त को इसका एग्जाम होगा ही होगा। तो हम आप लोग को अब कह रहे हैं आगे कि परीक्षा के प्रवेश पत्र आप वेबसाइट से, अभ्यर्थी वेबसाइट से माध्यम से आप यथा सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो कि साथ साथ बने रहिए। तो 20 अगस्त को एग्जाम है, इसको ध्यान में रखते हुए अभी तक हम लोग के पास मात्र 40 दिन, कितने दिन, 40 दिन का समय बचा हुआ है। उसी के हिसाब से हम लोग क्या करना है, तैयारी करना है आप लोग को। ठीक है, तो 40 दिन में क्या क्या हम लोग को सब्जेक्ट पढ़ना है वो मैं आप लोग को बता दूं। उसका पैटर्न क्या है मैं बता दूंगा, आपका सब्जेक्ट क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो चलो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आगे देखते हैं। देखो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाले जो पीईटी की परीक्षा है उसका पाठ्यक्रम देखो इस प्रकार है। कह रहा है कि जो कि पैटर्न पहले बताते हैं आप लोग को, 100 क्वेश्चन देगा। क्या कह रहा है, 100 क्वेश्चन देगा, 100 नंबर के। पूर्णांक कितने हैं, 100 नंबर के। 100 क्वेश्चन देगा 100 नंबर के, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपके 1 नंबर के। इतना क्लियर हो गया। टाइम आपको बता रहा है कि 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, मतलब 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मतलब 100 क्वेश्चन 100 मिनट के, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 120 मिनट में। इतना बात क्लियर हो गया। चलो अगर इतना बात क्लियर हो गया कि हम लोग को कितना 100 क्वेश्चन आएगा, इतना क्लियर हो गया। 100 नंबर का मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, इतना क्लियर हो गया। और 120 मिनट समय मिलेगा, मतलब 2 घंटा समय मिलेगा परीक्षा में। चलो इतना क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं। आगे है कि कह रहा है कि हमारा सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, मैं आप लोग को सीरियल से बताता हूँ। देखो पहला सब्जेक्ट में आपका देता है इतिहास। क्या, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, जो कि आपके 5 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या कर रहा है, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर का। आपका टॉपिक क्या है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य जो कि वंश, गुप्त वंश, हर्यक वंश, जो कि राजदू जो कि है राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज एवं जो कि उनका स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज कम सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो यहाँ सब हम लोग को टॉपिक जो है कि इतिहास में पढ़ना है। इसमें जो है कि आपका भारत का इतिहास पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है आपको। ठीक है, उसमें यह टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, मैंने आप लोग को अपने जो कि अपने
क्लास के माध्यम से आप लोग को मैंने इंडियन हिस्ट्री का क्लास करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से भी क्लास कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया आप लोग को कि पेपर पैटर्न क्या है, क्या क्या आएगा। मैंने ये भी बता दिया कि टॉपिक क्या क्या आएगा। मैंने ये भी बता रहा हूँ पढ़ना कहाँ से है। तो मेरे चैनल पे चले जाइए, वहाँ से प्ले लिस्ट में सर्च मार लीजिए, प्ले लिस्ट में देख लीजिए कि कहाँ पे हिस्ट्री के क्लास पीईटी जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो कि हिस्ट्री का क्लास कहाँ पे है, वहाँ पे मैंने सारा क्लास कराया हुआ है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट देखिए क्या टॉपिक है। नेक्स्ट आपका है भारत, सेकेंड आपका है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल जो कि मोमेंटम। इसमें क्या पढ़ना है, स्वतंत्रताधीन आंदोलन के प्रारंभ वर्ष कब हुआ था, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका लिखना है, उनके बारे में जानकारी रखना है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा जो कि उग्रवादीवाद उदय कब हुआ था, जो कि विधायी संशोधन एवं ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 क्या चीज है, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेता सुभाष चंद्र बोस के, इन सब के बारे में भी हमको पढ़ना है। इसमें से क्या 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। क्या कर रहा है सॉरी, कर रहा है कि 5 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ 5 नंबर के लिए 5 क्वेश्चन के लिए हमें यह चीज पढ़ना होगा इस टॉपिक को। तीसरा नंबर पर आता है आपका भूगोल, क्या है, जियोग्राफी। जियोग्राफी के लिए देखो क्या पढ़ना है, भारत एवं विश्व का भौगोलिक जो कि भूगोल पढ़ना है, भौतिक भूगोल पढ़ना है। इसके अंदर क्या पढ़ना है, तो नदियां और नदियों की घाटी पढ़नी है, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां और हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन और खनिज और संसाधन विशेषकर भारत में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या जो कि परिवर्तन तथा प्रवास। यह चीज हमें जो है कि भूगोल के अंदर इतना चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो इसका क्लास मैंने जो कि इसका क्लास यूपी ट्रिपल एससी पेट जियोग्राफी जियोग्राफी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहां से जाकर के इसका क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्लास करने के लिए आप लोग यहाँ पे से जाकर कर सकते हैं। चलो इसके भी क्या कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन पूछ रहा है 5 नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आपका चौथा टॉपिक है, चौथा जो कि वो सब्जेक्ट है इंडियन अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक। क्या है, इंडियन इकोनॉमिक। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की क्या है, उसके अंदर क्या पढ़ना है, तो योजनाएं आयोग जो कि योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास और निजी क्षेत्रों में और सार्वजनिक क्षेत्रों में पढ़ना है। हरित क्रांति पढ़ना है, दुग्ध विकास ऑपरेशन फ्रंट पढ़ना है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार पढ़ना है। ठीक है, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार था, उसके बाद अर्थव्यवस्था जो कि वर्ष 2014 के बाद की अर्थव्यवस्था कैसी रही, उसके अंदर हमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी, ये सब पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है, तो ये सारे टॉपिक हमें पढ़ना है जो कि इंडियन इकोनॉमिक में, जो कि 5 नंबर के 5 क्वेश्चन। तो इस हिसाब से 5 नंबर के 5 क्वेश्चन के हिसाब से हमें इसको पढ़ना है। इसका भी क्लास हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट इंडियन इकोनॉमिक से क्लास हम लोग चला रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जा करके वहां से भी क्लास आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कर रहा है कि देखो इसके अंदर क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान पढ़ना है। इसके भी हमारे 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। क्या करेंगे, 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। देखो कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंदर क्या पढ़ना है, तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंधित जो कि न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी रखना है। और जिला प्रशासन जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो प्रशासन है उनके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो जो है कि यहाँ आपका जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपको इतना पढ़ना है ये सब टॉपिक।
जो भी इसमें भी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के आएंगे। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट आपका है सामान्य विज्ञान। नेक्स्ट क्या है आपका? सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जनरल साइंस पढ़ना है, जिसके अंदर आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और बायो पढ़ना है। भौतिक विज्ञान पढ़ना है, रसायन विज्ञान पढ़ना है, जीव विज्ञान पढ़ना है। प्रारंभिक पढ़ना है, मतलब आप सोचिए हाई स्कूल तक के पढ़ने हैं, मात्र हाई स्कूल तक के, मतलब बहुत बेसिक सा पूछेगा। ठीक है, इसके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर के। ठीक है, इस तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से मिलाकर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसकी भी क्लास हम अपने जो कि अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को करा रहे हैं। आप लोग वहां से भी जाकर के इसकी क्लास कर सकते हैं। जनरल साइंस जो कि सामान्य विज्ञान, वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की क्लास लगातार धुआंधार चल रही है। ठीक है, तो आप लोग वहां से भी क्लास कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका देखते हैं क्या जो कि सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका एलिमेंट्री अर्थमेटिक। क्या है? अंक गणित में हमें क्या पढ़ना है? प्रारंभिक अंक गणित पढ़ना है, तो आप समझ सकते हैं कि 10 तक के लेवल का हमें पढ़ना होगा। प्रारंभिक गणित होना चाहिए, मतलब बेसिक था। यह जो आपका यूपी सॉरी, यूपी ट्रिपल एससी पेट जो है कि यह क्या है? यह बेसिक हाई स्कूल लेवल तक का है। तो हाई स्कूल लेवल तक का है, तो यहाँ आपको तो उसी के लेवल का पेपर पूछा जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं पूछेगा। आपको फॉर्म भरते समय भी वहां पे लिखा गया था मिनिमम योग्यता आपका 10th पास होना चाहिए। मतलब यहाँ जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हाई स्कूल से बड़ा नहीं होगा, मतलब हाई स्कूल लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मैथ में भी आपका प्रारंभिक एलिमेंट्री जो कि प्रारंभिक गणित आपका क्या है? एलिमेंट्री अर्थमेटिक। इसके अंदर क्या पूछता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपका होल नंबर, जैसे नंबर सिस्टम में आ गया, क्या आ गया? नंबर सिस्टम में, जो कि भिन्न और दशमलव भिन्न, मतलब कि आपका हो जाए फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, प्रतिशत परसेंटेज, आपका साधारण अंकगणितीय समीकरण जो है कि आपका सिंपल इक्वेशन दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना रहेगा, जिसको सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, बोर्ड मॉस कहते हैं, भी बोर्ड मॉस भी हो सकते बोल सकते हैं। तो वह हो गया वर्ग और वर्गमूल, जिसको बोल सकते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, घात एवं जो कि घातांक एवं घात, इसको कर लगाना है। ए स्क्वायर घात हो गया, जितना पावर 3 2 ऐसे पावर हो गया। आपका औसत पढ़ना है। क्या पढ़ना है? औसत, एवरेज। एवरेज आपका होता है सम नंबर ऑफ सम अपान टोटल नंबर, जो कि यहाँ होता है औसत होता है। औसत आपका होता है कुल अंकों का योग बटे कुल नंबर, कुल अंक। तो इस हिसाब से बहुत बेसिक सा मैथ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बहुत बेसिक मैथ है, जो कि इसकी भी क्लास हमने यूपी ट्रिपल एससी मैथ जो कि पेट मैथ का क्लास हम लोग प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आपको जिसको क्लास करना है वहां से भी डिस्क्रिप्शन में से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां से भी डाउनलोड करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो कि सब्जेक्ट है 8वां हिंदी, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी पढ़नी है हमें, बहुत बेसिक हिंदी है। हिंदी में हमें पढ़नी है संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यों के एक के अनेक शब्द, एक वाक्यों के लिए एक शब्द, एक वाक्य लिखा रहेगा उसके लिए कोई एक शब्द खोजना। लिंग पढ़ना है, जो कि समश्रुत भिन्नार्थक का अर्थ पढ़ना है, जो कि मुहावरे और लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, जो गद्य और पद दोनों में के पढ़ने हैं। ठीक है, जो लेखक और रचनाएं हैं गद्य और पद दोनों होना चाहिए। तो इतनी छोटा सा आप लोग का हिंदी का सब्जेक्ट टॉपिक है। यहाँ भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ठीक है, तो चलो इतना बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है जो कि सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश भी आपके पे आएगा। क्या आएगा? सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश भी आप में आएगा, जिसमें के अंदर आपको अंग्रेजी व्याकरण थोड़ा सा बेसिक से जानकारी पढ़ना होना चाहिए, और अपठित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न। एक आपका गद्यांश दे देगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसी में से 5 क्वेश्चन दे देगा या 2 क्वेश्चन दे देगा, उसी में से खोज के बताना रहेगा। तो इन दोनों को मिला करके टोटल 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 नंबर के। तो इतना बात क्लियर होगा सामान्य आपका अंग्रेजी में।
तो जनरल इंग्लिश में यहाँ दो चीज, जो मतलब दो चीज आएगा, एक तो बेसिक सा ग्रामर आपको आना चाहिए, जो कि अंग्रेजी का बेसिक ग्रामर आना चाहिए, दूसरा अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है लॉजिक रीजनिंग। नेक्स्ट है आपका तर्क एवं तर्क शक्ति, जिसको बोलते हैं रीजनिंग का पार्ट या पार्ट ऑफ रीजनिंग है। रीजनिंग में भी आपको बेसिक से जानकारी होनी चाहिए। तो क्या कर रहा है, बृहद एवं लघु, मतलब कर रहा है बड़ा और छोटा को पहचाने। क्रम एवं रैंकिंग, आपका रैंकिंग पूछना है। एक क्वेश्चन दे देगा, कहेगा राम की जो कि रैंक, जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ 25 है, श्याम का पश्चिम से जो कि पूर्व की तरफ 20 है। टोटल बताइए, टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे आप बता देंगे, तो उस हिसाब से आपको इस तरह से लगाना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है संबंध, जो कि ब्लड रिलेशन क्या होता है, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध होता है कि तुम्हारे पापा के फुआ का लड़का का लड़की आपका क्या लगेगा, इस तरह से भी आपका आता है। ठीक है, तो जो कि हम लोग क्लास कर रहे हैं उसका भी आप लोग को लिंक दे देंगे, तो वह चीजें आप लोग भी वहां से लिंक से भी खोल के आप यह क्लास कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके समूह से भिन्न को अलग करना। देखो मान लो अगर दे दिया अलग करने के लिए, दे दिया गाजर, क्या दे दिया, गाजर दे दिया, टमाटर दे दिया, प्याज दे दिया, आलू दे दिया। बताइए इन चारों में से अलग क्या है। इस तरह से भी दे देगा कि चार में से कोई एक अलग करना है, समूह से अलग करना, भिन्न करना, मतलब इन चारों में से अलग क्या है। तो इन चारों में से अलग आपका टमाटर दिख रहा है मुझे तो, क्योंकि देखो गाजर भी जमीन के अंदर होता है, प्याज भी नीचे होता है, आलू भी नीचे होता है, टमाटर होता है जो ऊपर फरता है। ठीक है, इस तरह से भी आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैलेंडर और क्लॉक। क्या है, कैलेंडर पढ़ना है और क्लॉक पढ़ना है, घड़ी पढ़नी है। नेक्स्ट पढ़े कारण और प्रभाव। नेक्स्ट आपके कोडिंग डिकोडिंग, इसमें संख्या और अक्षर में पढ़ना है। कोडिंग डिकोडिंग जैसे हो गया 5 3 2 को मान लीजिए जो कि ए बी सी में है, तो जो कि 3 7 5 को जो कि आपका क्या मानिए बी डी ई मानिए, तो आपको समझ सकते हैं कि जो कि बी डी ए मानिए। आप बताइए कि जो कि 2 3 5 को क्या लिख सकते हैं, तो इस तरह से आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका टॉपिक है निगमनात्मक तर्क, जो कि तर्क वितर्क आपका होता है। निर्णायक, जो कि डिसीजन, जो कि विश्लेषण एवं डिसीजन, निर्णायक। ठीक है, तर्क वितर्क लगाना, तो वहां आपका आता है रीजनिंग के अंदर। तो रीजनिंग का आपका टॉपिक इतना हो गया। हाँ, इसमें एक चीज है कि 5 नंबर के पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतने टॉपिक से 5 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके भी क्लास आप लोग का साथ साथ चल रहा है, तो आप लोग क्लास कर लीजिए जरूर से जरूर। नेक्स्ट आपका है करंट अफेयर्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा, कितने का, तो सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा, जिसके अंदर आपका भारत के और विश्व के, भारत एवं विश्व की जो घटनाएं हो रही हैं पर डे की, करंट मतलब तत्कालिक, करंट मतलब तत्काल वाले जो घटनाएं हो रही हैं भारत और विश्व में, उनके बारे में भी पूछा जाएगा, वो भी 10 नंबर के, जो कि बहुत बड़ा वेटेज है। तो करंट अफेयर्स को आप न भूलें, इसको नजरअंदाज न करें। करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा आपका टॉपिक बन गया है कि भारत एवं विश्व के बारे में जो करंट घटनाएं हो रही हैं वो 10 नंबर के पूछे जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामान्य जागरूकता। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 नंबर का है। क्या है, 10 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, इसके अंदर पढ़ना है भारत के पड़ोसी देश, देश एवं राजधानी एवं मुद्राएं, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारत के जो कि भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस कि कितने जगह 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो ठीक है, तो 8 मार्च को आपका जो कि मनाया जाता है महिला दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका विश्व संगठन और उसके मुख्यालय, जैसे WHO का जो कि हेडक्वार्टर कहाँ है ऐसे पूछ देगा, उसके मुख्यालय संगठन कौन सा है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है, तो इसे पूछ देगा आपको। तो इस तरह से आप लोग पता करके रखिए, मैं ये क्लास हम आप लोग को करा रहे हैं, ठीक है। भारतीय पर्यटन स्थल, जो कि भारत में पर्यटन स्थल कहाँ कहाँ है, जैसे ताजमहल कहाँ पे है उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाने। ताजमहल आपका आगरा में है, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट आगरा में है। तो वो और है जो है कि ताजमहल आपका जो कि यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है, बनाया गया है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक आपका है जो कि भारत की कला एवं संस्कृति। भारत की जो कला है उनकी संस्कृति है, जैसे कि लोक नृत्य हो गया, लोक संगीत, गीत जो भी है आपका, वहाँ से भारत के बारे में भी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट आपका भारत एवं विश्व का खेल, खेल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें भारत और विश्व के दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें खेल के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है भारतीय अनुसंधान संगठन। भारत के जो अनुसंधान संगठन है, जो है कि आपका इसरो हो गया, आपका जो कि भारत के जो कि आपका इस तरह से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको भी आप लोग को याद करके रखिए, कब कैसे क्या चीज हुआ था, और जो भी स्पेस एजेंसी है उन सब के बारे में भी जानकारी रखिए। नेक्स्ट आपका है प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक। तो प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक के बारे में भी आपको जानकारी रखना है। पुरस्कार एवं विजेता, जो भी पुरस्कार किसको कब मिला है, जैसे फीफा वर्ल्ड कप, अर्जुन पुरस्कार, इस तरह पुरस्कार, और कौन कौन से टीम ने क्या क्या जीता है खेल में भी, तो जिसमें भी, तो उसके भी विजेता के भी नाम आप जो कि जो भी टीम हो, जो भी है, तो मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, इस तरह से जो भी आपको होता है वहाँ आप लोग इसको डिटेल में तैयार कर लीजिए। पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 नंबर का रोल अदा करता है जनरल अवेयरनेस। क्या करता है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस बहुत बड़ा रोल अदा करता है, 10 नंबर का है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पढ़ना है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। पर्यावरण से भी हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए आपको, ठीक है। तो इस तरह से यह 10 टॉपिक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13, 12 13 टॉपिक है, जिससे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना समझ के रखो कि कोई एक टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला ही है, ठीक है। तो मैं इसको क्लास को बहुत ही बेसिक से जो कि स्टार्ट करके हाई लेवल तक ले जा रहा हूँ, ट्रिक भी बता रहा हूँ। मेरे क्लास में ट्रिक भी सीखने को मिलेगा आपको, जैसे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उसका नाम क्या क्या है, ठीक है, और उसके ट्रिक भी याद करने को। जैसे भारत के पड़ोसी देश आपके 8 हैं, ठीक है, उनका नाम है, बचपन में BA करके इस तरह से ट्रिक बना करके हम याद कराते हैं आप लोग को। तो आप लोग जो कि जाकर के प्ले लिस्ट में देखिए मैंने कैसे याद कराया आप लोग को कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और कैसे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अपठित, क्या लिखा हुआ है, अपठित हिंदी गद्यांश का जो कि विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश का 10 नंबर का होगा। कह रहा है कि एक गद्यांश पैराग्राफ दे देगा, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। 5 क्वेश्चन उसके बारे में बताना होगा। इसी तरह से 2 दिया जाएगा, 2 गद्यांश दे दिया जाएगा, उसके अंदर से हमको आंसर बताना होगा। 5 क्वेश्चन उसी में से, 5 इसमें से, 5 इसमें से, मतलब 10 क्वेश्चन हमारे आ जाएंगे। 10 क्वेश्चन 10 नंबर के हो जाएंगे हमारे, मतलब अपठित गद्यांश का मतलब उसी में से पढ़ के हमको उसी का आंसर देना है, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको अंदाजा मिल जाएगा कहाँ से आंसर कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ आपका बहुत ही ज्यादा आधार जो जो यहाँ रोल अदा कर रहा है, 20 नंबर का। कितने नंबर का, 20 नंबर का, यहाँ बहुत बड़ा रोल है। यहाँ आपके ग्राफ से है, किससे है, ग्राफ से, DI डाटा इंटरप्रेशन, क्या है, DI से क्वेश्चन पूछेगा, डाटा इंटरप्रेशन से क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको जैसे ग्राफ दे देगा, पाई ग्राफ, जो है कि आपका जो है कि पाई चार्ट, टेबल चार्ट, आपका ट्यूबुलर चार्ट, इस तरह से देकर के उसमें से आपको क्वेश्चन पूछेगा। 2 क्वेश्चन इससे रहेगा, 2 टॉपिक, 2 जो है कि पाई ग्राफ इससे रहेगा। हो सकता है इसमें तालिका वाला रहे, मतलब टेबल रहे, इसमें आपका ग्राफ रहे, इसमें ग्राफ में आपका पाई ग्राफ हो जाएगा,
पाई चार्ट हो जाएगा, जो भी हो जाएगा मैं आप लोग को क्लास में करा रहा हूँ। यह DI का एक अलग से मैंने जो कि प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, तो DI का क्लास करना है आप लोग को, तो वहाँ से प्ले लिस्ट में जाकर के आप DI का क्लास स्पेशली कर लीजिए। आपका क्यों करना है, क्योंकि 20 नंबर का बहुत बड़ा रोल अदा करता है। 4 क्वेश्चन पूछेगा, 2 क्वेश्चन इससे पूछेगा, 2 क्वेश्चन इससे, 2 ग्राफ इसमें देगा, 2 ग्राफ इसमें, और हर एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन रहेगा। कितने? 5 क्वेश्चन। मतलब यह 20 क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है। यह 20 नंबर आपके लिए बहुत आसान है। मैं बता रहा हूँ यह 20 नंबर आपके लिए बहुत आसान है। मैं क्लास कराऊंगा, मैं क्लास करा रहा हूँ। साथ साथ में आपका यहाँ क्लास DI की क्लास चल रही है, आप लोग जाकर के DI की क्लास जरूर देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कर रहा है कि क्रमांक 1 से 9 तक अंकित शैक्षणिक जो कि विषयों का संबंधित प्रश्नों की जो कि है स्तर है वह हाई स्कूल तक का है। राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी स्तर तक का है। कह रहा है जो कि हमने पढ़ा है 1 से 9 तक का। ये जो नंबरिंग देखे हो ना, नंबरिंग 15 तक पूछे हम लोग, तो जो 1 से 9 तक का है वह आपका NCERT के माध्यम से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी मतलब हाई स्कूल इंटर तक के जो कि स्तर पे पूछा जाएगा। इतना बात समझ में आया? अब पूछ रहा है परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। कैसा होगा? बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्नों पर आधारित होंगे। क्या कर रहा है? वह प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित होंगे। मैंने कहा ना, प्रश्न पे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब क्वेश्चन दे देगा, उसमें 4 विकल्प दे देंगे, कोई एक सही होगा। इतना बात क्लियर हो गया आप लोग को? अच्छा चलो, नेक्स्ट करा है प्रत्येक गलत होने पर आपको 1/4 नेगेटिव मार्क है। क्या करा है? चलो मैं अब तक क्लियर करता हूँ, आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं क्लियर करता हूँ। देखो कह रहा है कि अगर गलत हो जाएगा तो 1/4 नंबर कट जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है, इसका कहने का मतलब यह है, इसका कहने का मतलब यह है कि अगर 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आपका जो एक क्वेश्चन सही है वो भी कट जाएगा। 4 जो गलत होगा तो कटेगा ही कटेगा, आपका एक सही वाला भी कट जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि 4 गलत कर दिए तो एक सही भी किए हो तो वो भी कट के 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर के 1/4 का निगेटिव मार्क का कटौती का मतलब यही होता है। तो आपको वही क्वेश्चन टच करना है जो जिस पे आपको भरोसा हो, जो आपको आ रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इतना बात समझ में आपको? मैंने आप लोग को बताया कि पेपर कब है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ डिटेल में। हाँ, मैंने आपको बताया पेपर कब है, तो यहाँ कब है? 20 अगस्त को 2021 को है। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। मैंने बताया कि पैटर्न क्या है, तो पैटर्न बताया आपको 100 क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे, तो आपके 2 घंटे में आएंगे, 2 घंटे के लिए आएंगे। ठीक है, और बताया मैंने बहुविकल्पी होंगे। क्या होंगे? बहुविकल्पी होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। और निगेटिव मैंने बताया, निगेटिव 1/4 मार्क कटौती के हैं, गलत होने पर 1/4 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब देखो, मैंने टॉपिक बताया कि 15 टॉपिक से आपके जो कि आएंगे पेपर में। 15 टॉपिक क्या क्या है मैंने वो सारे टॉपिक आप लोग को बता दिया। अब पढ़ना कहाँ से है मैं ये बता रहा हूँ, लास्ट में बता रहा हूँ आप लोग को पढ़ना कहाँ से है। तो यह पढ़ना है आपको, क्या चीज? यह पढ़ना आपको है हमारे प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आपको देखना है UP SSSC पेट, पेट का जो कि सिलेबस आगे लिखा होगा मैथ, मैथ, रीजनिंग, साइंस, आपका हिस्ट्री, आपका नीचे लिखा होगा जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल अवेयरनेस, आपका लिखा होगा फिर हिंदी, आपका लिखा होगा साइंस, साइंस हो गया है, काफी हो गया, हिंदी हो गया। बाकी जो भी सब्जेक्ट आपका छूट रहा है वो सारे सब्जेक्ट साथ में इस तरह से चल रहा होगा। तो प्लेलिस्ट में जाकर के इस तरह के आप जो कि सब्जेक्ट है वहाँ सबको सिलेबस में देखते हुए
कराया जा रहा है। तो इससे आप लोग कोई चिंता की कोई बात नहीं है, आपको डरने को। हाँ, DI लास्ट में क्या था, DI भी हम करा रहे हैं। तो आप लोग को डरने की कोई बात नहीं है, डिटेल में अच्छे समझ में आ रहा है। जो टॉपिक समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्या करें, कमेंट जरूर करें कि सर एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, उसको मैं दोबारा रिपीट कराऊंगा। क्या कराऊंगा, दोबारा से समझाऊंगा, दूसरे तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। आपको अच्छा स्कोर करना है तो साथ में बने रहिए, साथ बने रहिए, साथ चलेंगे तभी आपको अच्छा होगा। चलो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।